कवनो संदेश सुखा। जिस समय हम अयोध्या जाएंगे वो लक्ष्मण की माता पूछेगी सुमन मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। पूछी है जब ही दुखिती सब माता, कहब काहि मैं ताहि विधाता। जब तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी हमारे पास में आएगी, मेरा बेटा राम कहाँ है, मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, वो पुत्र वधू सीता कहाँ है, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। हे विधाता कुछ समझ में नहीं आता। पूछी है जब ही राय दुख दीना, पूछी है जब ही राय दुख दीना, जीवनो जासु रघुनाथो अधीना, जीवनो जासु रघुनाथ अधीना। जब महाराज सुनेंगे कि मंत्री सुमंत वापिस आ गया, मैं उनके पास में जाऊंगा, वो पूछेंगे हमारा बेटा राम कहाँ है, कहाँ है। जिनका जीवन राम के ऊपर अधीन है, तो क्या कहूंगा। इस खाली रथ को लेकर के, इस खाली रथ को लेकर के किस तरह अवधपुर जाऊंगा। वो जल पूछेंगे राम का, तो क्या कह के समझाऊंगा। जब रथ में ना दृष्टि आया बेटा, तो गौतम का राम मचाएगी, वो राम की माता राम बना गई की भात रमाएगी। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। चलते चलते मेरे पगहारे, चलते चलते मेरे पगहारे, आई ना वो जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। फिरे निखाद प्रभु ही पहुंचाई, और देख सची बेगति गयो सुखाई, गयो सुखाई। ये क्या देख रहा हूं मैं प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन महामंत्री जी क्या अवस्था में पड़े हैं। प्रभु राम वापस आए नहीं, उन्हें कहां छोड़कर आ गए हो निषाद। महामंत्री जी मैं इस समय प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन आप तो पंडित ज्ञानी हैं, इस प्रकार से आप दुखी हो रहे हैं। आप अयोध्या जाइए और ये महाराज चक्रवर्ती को समाचार सुनाइए। जाइए आप, चलिए कुछ दूर तक मैं आपको अयोध्या तक छोड़ देता हूं। यही विधि करत पंथ पचितावा, यही विधि करत पंथ
पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रथवावा तमसा तीर तुरत रथवावा। प्रणाम महामंत्री जी। चलो अवश्य। बैठ बिटप तरी दिवस गमावा साँझ भई तब अवसर पावा। इस समय हम अयोध्यापुरी नहीं जाएंगे, शाम काल हो जाएगी जब हम नगर में प्रवेश करेंगे। इसी जगह बैठ जाए। भगवान भास्कर को डूबने में थोड़ा सा विलंब था। मंत्री जी ने सोचा अगर अभी जाऊंगा तो सारे नगर पुरवासी राम की कुशलता पूछेंगे, इसलिए जब सायंकाल यानी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उस समय मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। लेकिन नहीं बच सके प्रजा की नजरों से। अवध प्रवेश कीन अधियारे पैठ भवन रथ राख दुआरे। दास ही दीख सचिव बिकलाई कौशल्या ग्रह गयऊ लवा। हे मंत्री सुमन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। इस समय महाराज कौन से महलों में हैं? आइए शीघ्रता से उनके पास ले चलो। मैं आपको ले चलता हूँ इस समय महाराज महारानी कौशल्या जी के भवन में। चलो। आइए। देख सचिव जय जीव कहे और कीन से दंड प्रणाम। महाराज प्रणाम। सुनते उठो व्याकुल नृपत और कहो सुमंत कहा राम। सुमंत आओ, सुमंत आओ आओ सुमंत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ, कहो कहो सुमंत कुशल तो है? मेरा बेटा राम कुशल से तो है? आने हूँ फेर की बन ही सिधाए सुनत सचिव लोचनो जलो छाए। बोलो सुमंत बोलो, मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। सुमंत कह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे ये होठ थर थर कांप रहे हैं। सुमंत बोलो, बोलते क्यों नहीं सुमंत कि मेरा बेटा राम अयोध्या के लिए वापस आ गया या बनों के लिए चला गया? सुमंत राज सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हर से हरास। मेरे बचपन के सखा सुमंत, जब मैंने अयोध्या का राज देने की घोषणा की, मेरे बेटा राम को पता चला कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज देना चाहते हैं। उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ, जरा भी खुशी नहीं हुई। और जब उसने सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो सुमंत उसके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ। सोसत बिछुरत
गए न प्राणा को पापी जगे मोही समा। ऐसे आज्ञाकारी के पुत्र के बिछड़ते हुए इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले सुमंत, प्राण नहीं निकले। सचिवे धीर धर बोलो सुमंत, कहे मृदुवानी महाराज तुम पंडित ज्ञान। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बड़े ही ज्ञानवान हो। श्रेष्ठ पंडितों में आपकी ज्ञानों गिनती होती है प्रथम महाराज। बास तमसा भयो दूसरे सुर सर तीर और नहाए रहे जल पानी करी सिय समेत दो। प्रथम वास तीनों प्राणियों ने तमसा नदी के पास में किया, फिर सरयू में हानि में स्नान करके जलपान करके ही रहे हैं। के बटकीन बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंह रोरी गवाई। और केवट ने और निषाद राज ने बड़ी ही सेवा की। प्रात होत तभी नाव मंगाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराम। और महाराज जब प्रातः काल हुआ तो केवट से नाव मंगाकर उसमें तीनों प्राणी सवार होके गंगा को उस पार चले गए। सूति बचन सुनते नरी नाहु पर धरणी उड़े दारुण दाहु पर धरण उर दारुण दाहु पर धरण उर दारुण दाहु। क्या क्या तीनों प्राणी गंगा क्या के तुम उस सच पार कहते चले गए हो? महाराज। नहीं नहीं, तुम सत्य बोलो सुमंत, तुम सत्य कहते हो। मेरा बेटा राम बनो को चला गया, बन के लिए चले गए। पर धरण दारुण दाहु। बेटा राम, मेरा राम बनो को चला गया, मेरा लक्ष्मण बनो को चला गया, मेरी पुत्र वधु सीता बनो को चली गई। मंत्री सुमंत, क्या सचमुच गया बनो को राम? अरे रही सही आशा भी गई, जाता रहा तमाम। आते ही आते ही हमने सीखा था ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रहने बसेरा है। सामान सराह के जितने हैं वो सब यही रखे रह जाते हैं।
यात्री रीते हाथों आकर रीते ही हाथों जाते। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? नहीं, कोई नहीं महाराज। नहीं कौशल्य ही सब आपका बहम है कथा महाराज। सुना। एक छोटी सी बालिका की ओर से ये 20 रुपए की राशि है चलते हुए दृश्य पर। हे नाथ, कुछ भी तो नहीं है, आपका बहम है, कोई नहीं है, कोई नहीं है नाथ। कौशल्य ही सभी कथा सुना। कोई नहीं है। हाँ हाँ स्वामी, आपका वहम है। ये मेरा भ्रम है। अवश्य। लेकिन ये काली काली प्रतिछाया तो अभी मुझे दिखाई दे रही थी। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य महाराज, मुझे आज बहुत पुरानी बात याद आ गई है। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। श्वेत वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाई भुजा को डस लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य के मृग हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, इसलिए वो तुम्हें स्वप्न दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, शिकार खेलने के लिए जाओ और वृद्ध मृगों का शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके मैं शिकार खेलने के लिए गया। फिर क्या हुआ? सुबह से शाम तक मैंने शिकार को खोजा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिली। जब संध्या समय का वक्त हो गया तो मैंने सोचा कि यदि बिना शिकार किए मैं अयोध्या के लिए वापस जाता हूं तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। इन विचारों को लेकर के मैं एक पेड़ की आड़ में सरयू नदी के किनारे छुप करके बैठ गया। फिर क्या हुआ स्वामी? मैंने सोचा कि सुबह के प्यासे मृग शाम को सरयू नदी में जल पीने के लिए अवश्य आएंगे। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य, इधर क्या होता है? क्या हुआ नाथ? कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वो सरयू नदी के किनारे पर लौट करके आ जाता है। हाँ हाँ। अंधे माता की प्यास बुझाने के लिए सरयू में जल लेने के लिए आता है। जैसे ही उसने जल की झाड़ी जल में डुबोई, उसमें से आवाज उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कोई मृग पानी पी रहा है। मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह शब्द भेदी बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया। फिर क्या हुआ स्वामी? हाय माता पिता, हाय माता पिता कह करके चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी
तो मैं दौड़ करके वहां गया। मैंने देखा कि खून से लथपथ श्रवण कुमार छटपटा रहा है। मैंने उसको गोदी में उठाया। श्रवण कुमार से मैंने कहा, श्रवण कुमार आंखें खोलो, आंखें खोलो श्रवण कुमार, तुम्हारा हत्या करने वाला पापी दशरथ हूं मैं। श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ प्रणाम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो मुझे शिकार के धोखे में मारा है, लेकिन आज तक मैं जिया तो अपने माता पिता की सेवा में, और आज मर रहा हूं तो अपने माता पिता की सेवा में। इस मृत्यु में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। नहीं श्रवण कुमार नहीं, मैंने कहा कि मुझसे बदला ले लो। जिस बाण से मैंने तुम्हें मारा है उसी बाण से तुम मुझे खत्म कर दो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहा नहीं। मैंने कहा मुझसे कोई सेवा ले लो। श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि सेवा ही करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यही है राजन के जाओ। मेरे अंधे माता पिता सरयू नदी के किनारे पर प्यासे बैठे हैं, जाकर के उनको जल पिला दो। फिर क्या हुआ? माता है मेरी श्री, पिता शब्द ओम, मात पिता में लीन है दास का रोम रोम। अब वो प्राण तो है कंठ पे, होठों पे नाम है। माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम है। इतना शब्द कहते ही श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय कौशल्य महाराज, मरने वाले की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास में गया। मैंने उनसे कहा कि माता पिता प्रणाम लो, माता पिता जल पियो। उन्होंने मुझसे कहा, कौन श्रवण कुमार, तेरा ये कंठ भारी क्यों है? लेकिन प्रिय कौशल्य, मैंने वहां झूठ नहीं बोला। झूठ मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि नहीं असत्य सब पातक पुंजा, और गिरि सब होई कि कोटिक भृंगा। असत्य के सिवा कोई दूसरा पाप नहीं है। और सत्य मैंने इसलिए बोला प्रिय कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैंने सत्य ही बोला।
कि मैं तुम्हारा श्रवण कुमार नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे पुत्र का हत्यारा पापी दशरथ हूं मैं। चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। मैंने कहा, लो पिताश्री जल पियो। शांत मन ऋषि ने जल का लोटा हाथ में रख कर के मुझे श्राप दिया कि ला दशरथ जल, तू क्या जल दे सकता है? अरे जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही जल दे सकता है। लेकिन आज हमारा ये श्राप है तेरे लिए कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तड़पेगा। उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। एक और हत्या का पाप मेरे सर पर लग गया। मैंने माता ज्ञानावती देवी से कहा, सुमंत के लो मां तुम ही जल पियो। माता ज्ञानावती देवी ने मुझे श्राप दिया कि राजा दशरथ, याद रखिए मेरा श्राप है तेरे लिए। जैसे कि आज मेरे पति की लाश, मेरे पुत्र की लाश पड़ी है, इनका कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं है। याद रख दशरथ, हमारा श्राप है तेरे लिए कि तेरे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा। आज वो दिन मेरे सामने है प्रिय, नहीं महाराज, कि मैं 4 पुत्रों का पिता हूं, लेकिन मेरे अंतिम समय पर कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं। हे स्वामी, आप धैर्य को धारण करें। हे नाथ, यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अयोध्या का क्या होगा? धीरज धरो तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़ है सब परिवारू। अगर मंत्री हो तुम अपना काम करो। हारा घुनल दल प्राण प्रीत, हारा घुनल दल प्राण प्रीत, तुम बिनु जियति बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियति बहुत दिन बीते। बेटा राम, तुम्हारे बिना जीते हुए तुम्हारे पिता को बहुत समय हो गया। हाँ जानकी लखन रघुबर, हाँ पिते चित हित चातक जलोधर। मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम अपने पिता की आज्ञा के लिए किस तरह से मेरी ओर देखा करते थे मेरे लाल? जैसे कि एक प्यासा पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। मंत्रियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र, तुम 14 वर्षों वन में ही विश्राम करो। हे जुगनू की भांत दीप,
अरे तू क्यों धोखा दे देकर जलता है? तू जलता है तो जलता रहे, दशरथ केवल ही चलता है। संसार में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। महलों के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। राम 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 सभी बेटा राम राम सभी रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। यही विधि बिलपति रैन बिहारी, आए सकल महामुनि ज्ञानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। मंत्री सुमन, कहिए गुरुदेव। महलों की तरफ से रोने की आवाज आ रही। मालूम पड़ता महाराज दशरथ का देहांत हो चुका। महारानी कौशल्य, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। देखो ये मृत्यु लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। संसार में जो आया उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। रहे न राजा बहुचक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, रहे न ब्रह्मा जिनवेद वाखा। मंत्री सुमन, ऐसा करो किसी चतुर सेवक को कि एक देश भेजो, वहां पर भरत शत्रुघ्न है, यहाँ की कुशलता न सुनाना और शीघ्रता से भरत को बुलाकर लाओ। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल की भरी हुई नाव में सुरक्षित रख दिया जाए। बहुत अच्छा गुरुदेव। क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? दो दिल की जिंदगी